हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। और आज दिन है थर्सडे, तारीख है 17 फरवरी और अभी जो है 4 बज गए हैं। और अभी जो है हिमांक का जो है डॉक्टर के यहाँ का टाइम चेंज हो गया है और हम गाड़ी में आ रहे हैं वापस, क्योंकि मैंने हिमांक के पापा के पास फ़ोन किया था और ऐसा हुआ कि वो रोहतक आए हुए थे, तो उनको घर ही आना था, किसी काम से आए हुए थे। तो हम लोग जो है साथ में ही घर वापस आ गए। मैं मतलब आने से पहले एक बार कॉल करके जब पूछ लेती हूँ, मुझे अगर आइडिया होता है कि वो घर आ रहे होते हैं तो मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। अगर आ ही रहे तो हम लोग साथ में आ जाते, मुझे पैदल पैदल आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वहाँ से आने के बाद जो है मैं आपके साथ आज डॉक्टर के आने के बाद जो मेरा इवनिंग रूटीन क्या रहता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने हल्का सा नाश्ता बनाया है, बच्चों को दे दिया है। अब मैं और हिमांक के पापा हैं जो आराम से बैठकर चाय पियेंगे और दो ब्रेड जो है वो हमने गरम किए हैं। उसके बाद जो है हम जाएंगे बाहर, उनको भी बाहर कुछ काम था और फिर मैंने कहा कि मुझे ग्रोसरी यहाँ पे छोड़ देना, मुझे कुछ लेना है, सामान ख़त्म हो गया है। तो ये मंथली ग्रोसरी शॉपिंग हॉल भी है, जो मैं मंथली ख़रीदती हूँ सामान। मतलब आप ये कह सकते हैं जो हम दाल चावल वगैरह लेते हैं वो तो मैं 2 महीने में एक बार लेती हूँ, क्योंकि एक बार में ही इतना ले लेती हूँ। उसके बाद जो छोटा मोटा सामान, हल्दी, नमक, हींग और भी काफ़ी सारे छोटा मोटा सामान होता है, बच्चों का कुछ खाने का सामान होता है, टिश्यू पेपर्स वगैरह होते हैं और कॉफ़ी वगैरह होती है और भी बहुत सारा सामान होता है जो ख़त्म हो गया था, तो मुझे वो लेना था। और ये धूप बत्ती ख़त्म हो गई थी और फेस वॉश जो है वो ख़त्म हो गया था, बच्चों का बॉडी लोशन, मतलब काफ़ी सारा सामान था जो ख़त्म हो गया था। और नीचे का जो पोछे वाला डंडा था वो भी ख़राब हो गया है, तो वो भी मेरे को जो है वो लेना था। तो अभी मैं सारा सामान चेक कर रही थी। मुझे ये फोमिंग फेस वॉश था, अगर ये ब्रश वाला होता ना तो मैं ले लेती। अब आ गए हम घर वापस और आते ही सबसे पहले मैंने ये चावल का जो है वो खाली कर दिया है। हिमांक इसको लेकर घूम रहा था और थोड़ा सा मैं लो फील कर रही थी, क्योंकि मेरा बीपी लो जो है शाम को ही मुझे महसूस हो गया था। और आने के बाद, जाने से पहले ही मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके गई थी, तो ये सूख गए हैं, अब इनको मैं लगा देती हूँ। और अगर मैं आज शॉपिंग करने ना जाती, मतलब किचन का जो सामान जो मेरा ख़त्म हो गया था वो लेने ना जाती, तो वरुण की स्कूल की ड्रेस है मैं धुल देती। अभी वरुण की स्कूल की ड्रेस भी नहीं धुली है। और जब एक अकेली औरत होती है तो उसको काम सारे होते हैं और हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है, तो उसमें टाइम लग ही जाता है चीज़ों को मैनेज करने में, काम को मैनेज करने में। लेकिन मेरा मेन मकसद यही रहता है घर जो एकदम साफ़ सुथरा रहे और गंदगी ना रहे घर में बिल्कुल भी। और अभी यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी हम आते टाइम लेकर आए थे, तो वो भी मैंने धोकर जो है रख दिए हैं, क्योंकि सुबह जो है वरुण स्कूल में खाने के साथ साथ जो है एक फ्रूट जो मैं उसको ज़रूर देती हूँ। कभी ग्रेप्स दे देती हूँ, कभी एप्पल दे देती हूँ, कभी ऑरेंज दे देती हूँ, मतलब अलग अलग जो उसको पसंद होता है। मैं उससे पूछ लेती हूँ बेटा क्या लेकर आना है, तो वो बता देता है। जो उसको पसंद होता है, जो फ्रूट उसको ले जाना होता है, तो वो बता देता है कि उसको ये लेकर जाना है। अभी जो है आटा लगा लेते हैं और आटा लगाने के बाद फिर मैं जाऊंगी बाहर। और इसके बीच मैंने जो है पानी वगैरह गर्म करूंगी, और पानी गर्म करूंगी तब तक मैं अपना टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि पानी गर्म होगा तब तक मैं खड़ी रहूंगी, नहीं, मैं मतलब टाइम को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ पूरा का पूरा। और अब ये जो चाय पत्ती का डिब्बा मेरा खाली हो गया था, तो इसमें जो है चाय पत्ती डाल रही हूँ। डिब्बे को मैं पूरा कभी नहीं भरती, मैं आधा रखती हूँ हमेशा, मेरी आदत शुरू से यही है आधा रखने की, क्योंकि पूरा भर दो हाथ से गिर जाए, छूट जाए तो चाय पत्ती ज़मीन पर, मतलब चाय पत्ती का डिब्बा हो या चीनी का डिब्बा हो, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अभी आटा लगा लेती हूँ और आटा लगाते लगाते मैं हिमांक के पापा से भी जो है मैं बात कर रही थी और हिमांक से भी मैं बात कर रही थी। वो मस्ती कर रहा था बस यहीं पे ऐसे ही। फिर मैं आटा लगा के और मैं चली जाऊंगी ड्रेस धोने के लिए, क्योंकि ड्रेस जो कल धोनी है ना, कपड़े देखो कल मेरे को मशीन तो लगानी है, लेकिन ड्रेस भी धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर धुलेगा नहीं तो फिर वो पहन के क्या जाएगा। तो अभी सिर्फ ये देखो, और सारे कपड़े ये मेरे को ऊपर मशीन में रख कर आने हैं। लेकिन अब मैं नीचे ही जो है वरुण की एक स्कूल की ड्रेस जो है वो कल जो पहन कर जाएगा वो मेरे को धोनी है, तो मैं हाथ से ही जो वो धुल दूँगी और मशीन लगाऊँगी फिर मैं कल।
और संडे को जो है फिर वैसे मैं मशीन सैटरडे को लगाती हूँ, संडे को तय वगैरह बना के मैं रख देती हूँ। लेकिन क्योंकि संडे की छुट्टी होती है ना हिमांक की, लेकिन संडे को कोई आने वाला है। हमने जो है पिछले सारी सर्दी हमारी निकल गई, पर्दे लगवाएंगे लेकिन हम पर्दे नहीं लगवा पा रहे थे। तो इस बार मेरे को भी हल्का सा टाइम लगा, हल्का सा टाइम जो है उसके हिमांक के पापा को भी लगा, और सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं। उन्होंने ये कहा कि संडे तक जो है पर्दे वगैरह लग जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ये हमने जो नक्शा बनवा कर जो हमने ये घर बनवाया ना, ये बहुत ही मतलब इतना ऐसा है कि इस घर में रोशनी बहुत ज़्यादा आती है, और पर्दे लगवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जो रोशनी आती है ना, धूप आती है, उसमें ना मिट्टी के कण भी होते हैं, तो उससे ना डस्टिंग वगैरह मतलब काफ़ी सारा रेत जो है फर्नीचर पर जो वो लग जाता है, और लुक भी अच्छी आती है। और पर्दे तो ज़रूरी ही होते ही हैं भाई, घर में एक प्राइवेसी के लिए, कोई बाहर से भी झाँक कर ना देखे। तो काफ़ी सारी जो है वो होते हैं। तो अभी ड्रेस मेरी धुल गई है, अभी शर्ट में मैं नील दे दूंगी, एक ही शर्ट है, इनको ना झड़का के सुखा दूंगी, सुबह तक सूख जाएंगे। और मान लो हल्का बहुत गीला भी रहा तो सुबह हल्की हल्की इस पर प्रेस लगाऊंगी ना, तो उससे वो सूख जाएंगे। तो इसको 2-4 बार झड़का दूंगी, एक्स्ट्रा पानी जो वो निकल जाएगा। और अभी ये देखो, मैं आटा लगा कर गई थी ना, तो इस पे चकले पे मैं थोड़ा सा आटा सूखा रख कर गई थी। हिमांक ने पीछे से इस आटे को ही जो है वो बेल दिया, और आटे देखो बेलन पर कितना आटा लग गया, चकले पर भी बहुत सारा आटा जो वो लग गया। और दिन में जो सुबह पूड़ियाँ बनाई थी ना, तो वो थोड़ी बहुत रहती हैं, तो किसी ने नहीं खाई, वो मैं बाहर डाल कर आऊँगी। बाहर कुत्ते इस टाइम बहुत होते हैं, गाय दिन में भी गाय कुत्ते और मतलब काफ़ी सारे जानवर जो है बाहर घूमते रहते हैं, तो उनके लिए जो है मैं डाल दूँगी। और फटाफट से मैं सेकूँगी रोटियाँ सेकने के बाद जो है मुझे और भी काम जो है करने हैं, वो मैं करूँगी। बीच में मैं 2 बार बर्तन भी साफ़ कर चुकी हूँ, बीच में 1 बार मैं बर्तन साफ़ कर चुकी हूँ। खाना खाने के बाद दोबारा फिर से करूँगी, क्योंकि हिमांक के पापा नहा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मैं तब तक जो है बर्तन साफ़ कर दे दूँगी, और रोटियाँ जो है वो गरम सेक दूँगी। और ठंडी रोटियां तो यार ड्यूटी पे भी ऐसा ही खाना, मतलब क्या पता कैसा मिलता है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ गर्मा गर्म करारी जो रोटियां हैं वो मैं बना कर दे दूँ। अभी खाना हम लोगों ने खा लिया, बर्तन भी मैंने दोबारा साफ़ कर दिए हैं। एक बार तो मैंने रोटियां बनाने से पहले बर्तन साफ़ किए थे, और एक बार रोटी खाने के बाद जो है वो मैंने बर्तन साफ़ कर दिए। दूध गर्म कर रही हूँ तीनों का, और मैं नहीं पीऊँगी दूध अभी। उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं किया, हम लोग जो है आराम कर रहे थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बीपी लो की जो है रात को फिर बीपी लो इतना बहुत ज़्यादा हो गया था। सुबह मैं बहुत लेट उठी हूँ, सच कहूँ मैं सुबह उठी करीबन 7 सवा 7 बजे के आसपास में उठी थी। और उठने के बाद फिर लंच की वही भागा दौड़ी, बच्चों का लंच वगैरह जो होता है उसकी भागा दौड़ी जो वो हो जाती शुरू। और तो फिर मैंने सोचा मेरे पास छोटी सी घिया रखी है, सॉरी ये गोभी रखी है, तो गोभी को कस के इसके पराठे बना देती हूँ। जैसे ही दोनों बच्चे भी सोकर उठ गए, हिमांक भी आज जल्दी सोकर उठ गया था। मैं 7 सवा 7 उठी थी, हिमांक जो है वो पौने 8 बजे तक जो है वो सोकर उठ गया था। और इस टाइम तक मैं सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, आटा लगा लेती हूँ, काफ़ी सारे काम जो है वो मैं कर लेती थी इस टाइम तक। लेकिन आज कुछ भी काम नहीं हुआ। ये देखिए वरुण भी आ गया है, और पानी मैंने इनका नहाने का जो है वो लगा दिया है। जैसे ही पानी गर्म होगा वरुण नहा लेगा, और उसके बाद जो है फिर उसको छोड़ने के लिए जो मैं चली जाऊंगी। और मैं जो है वरुण को मैंने टाइमली रेडी कर दिया था, क्योंकि मेरा ये था बीच में एक बार मैंने रोटियां छोड़ी थी, क्योंकि वरुण का लंच वगैरह मैंने पैक किया। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए और हिमांक के पापा के लिए एक साथ ही बना दिया, क्योंकि मैंने ड्राइवर से फ़ोन करके भी पूछा कि भैया जो है वो आप कब तक आओगे। उन्होंने कहा मैं 20 मिनट में आऊँगा। 20 मिनट में सोचा तब तक तो मैं सबके लिए पराठे बनाकर रख ही दूँगी। और ये पराठे बनाकर फिर जो है मैं ये थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया वो काट रही हूँ, और उसको धुल लिया हरे धनिया को भी। और ये जो मैंने ग्रेट किया था ना इसमें गोभी को, वो डाल दिया आटे के अंदर ही, और आटे के अंदर ही ये धुल के हरा धनिया वो डाल दिया है। नमक डाल दिया, अगर कोई मिर्च वगैरह डालना चाहता है और मसाले डालना चाहता है लाइक गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, या फिर और काली मिर्च पाउडर, कोई भी जो चीज़ें मिलाना चाहता है वो मिला सकता है। मुझे बच्चे नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने जो है मिर्च वगैरह नहीं डाली, खाली नमक डाला था। और ये ग्रेप्स जो है वो मैं थोड़ा वरुण को लंच में दूंगी, पराठा दूंगी, और जो है एक फ्रूट दूंगी। अभी आटा लगा लेते हैं। आज मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही थी, क्योंकि मेरे पैरों में ना हिम्मत नहीं बची थी बिल्कुल भी। बहुत दर्द हो रहा था पैरों में, और जान नहीं थी बिल्कुल भी, ऐसा हो गया था बीपी लो की वजह से।
और अभी भी जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, मैंने सिर्फ, आप ये मान सकते हैं, सिर्फ खाना बनाया, बर्तन साफ़ करने बाकी हैं, कपड़े भी धोने और भी बहुत सारे काम जो हैं वो मेरे को जो है वो करने हैं। अभी बना लेते हैं पराठे। तो जी अभी जो है सुबह के बज गए हैं 10। हेलो। और बीपी लो की वजह से ना बहुत ज़्यादा खराब है। ये बॉम्ब है भाई, इसके बॉम्ब में 3-4 पैकेट फोड़ चुका है, अब एक और ले लिया है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ इतने फोड़ लिए भाई, बीपी लो बहुत ज़्यादा हो गया। वरुण स्कूल गया बेटा 1 बजे। हाँ 1 बजे आएगा। कितने बजे आएगा? हाँ 1 बजे आएगा। तो जी अभी हम लोग एंड करेंगे यहीं पे। और जो आज मैंने अपना रूटीन शेयर किया है इवनिंग का, ये वो रूटीन है जो, हाँ क्या, इवनिंग का वो रूटीन है जो मैं डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद जो है मैं अपना करती हूँ। और क्यों अभी जो है हिमा का जो है कल से टाइम भी चेंज हो गया, तभी टाइम जो है 3:30 से 4 का है। और हालत आप मेरी देख रहे हो कि कितनी ख़राब है मेरी, इसलिए मैंने ब्लॉग को आगे कोई कंटिन्यू नहीं किया। ब्लॉग छोटा ही है जो कुछ भी है, लेकिन कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छा मैं इसको मैं कर पाऊँ प्रेजेंट। हेलो, चलो भी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, सब्सक्राइब करें तो आप। टिल देन बाय बाय, पूछी कर देख।